नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न आपदाओं के समय कई बार रेलवे मार्ग बाधित हो जाते हैं। बाढ़ तथा भूकंप की स्थिति में विभिन्न जान माल की हानि तो होती है, साथ ही रेलवे लाइनों को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। बिहार, उत्तर पूर्व में कई जगहों पर बाढ़ की वजह से रेलवे लाइनें बह जाती हैं। वहीं वर्ष 2001 में विनाशकारी भूकंप गुजरात राज्य में आया था। इसमें भुज और नलिया के बीच मीटर गेज लाइन जो बनी हुई थी वह इस भूकंप की चपेट में आने से नष्ट हो गई। वर्ष 2007-8 में इस लाइन को दोबारा बनाने के लिए गेज कन्वर्जन का प्रस्ताव बनाया गया। तब इसको बढ़ाकर वायोर तक 25 किलोमीटर की नई लाइन के रूप में एक्सटेंशन देने की योजना बनाई गई। तब इसकी लागत आ रही थी 375 करोड़ रुपए के आसपास और रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था पॉजिटिव 12.26%। वर्तमान में मार्च 2012 में इसको केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा इसको बनाने हेतु तैयारियां की गई। इसको ईपीसी मोड यानी कि शेयरिंग मोड पर बनाने का विचार किया गया। तो राइट्स कंपनी के द्वारा जॉइंट वेंचर बनाकर इसको बनाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें कि उसके साथ में बीएनवी गुजरात रेल प्राइवेट लिमिटेड, शाहपुर जी पालोनजी रोड्स लिमिटेड, पीसीएम सीमेंट आदि के इन चारों की भागीदारी में यह रेलवे लाइन बनाई जानी थी। वर्ष 2017 में भुज से देशलपार का 30 किलोमीटर के लगभग का सेक्शन का सीआरएस हो गया तथा यहाँ तक की रेलवे लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे की ओर काम किया जाना था, लेकिन विभिन्न आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए जो अन्य भागीदारी कंपनियां थी उन्होंने अपनी भागीदारी बीच में से तोड़ ली। 126 करोड़ रुपए इस 30 किलोमीटर लंबाई के देशलपार तक के सेक्शन को बनाने में खर्च हुए थे तथा भुज से नलिया का जो 101 किलोमीटर का सेक्शन है गेज कन्वर्जन जिसका होना था, इसको रेल मंत्रालय का और रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त था। करीब 4 साल से वर्तमान में यह कार्य ठप पड़ा हुआ है। देशलपार के 30 किलोमीटर का ट्रैक बिछने के बाद अब तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। बीएसएफ, वायुसेना, उद्योग और जखाऊ बंदरगाह समेत अहम पहलुओं के बावजूद कच्छ का कमजोर नेतृत्व रुका हुआ काम फिर से शुरू कराने में नाकाम रहा है। गांधीधाम के अलावा कच्छ के पश्चिमी भाग के साथ रेलवे के द्वारा किए गए अन्याय में भुज नलिया के गेज परिवर्तन का कार्य भी शामिल हो चुका है। भुज से देशलपार का 30 किलोमीटर का करीब ट्रैक बहुत पहले बन चुका है, इसके बाद का ट्रैक बनाने में विफल रहा है। नलिया कच्छ का सबसे महत्वपूर्ण तालुका है। जमीनी और वायुसेना मुख्यालय के अलावा यहाँ विभिन्न उद्योग के साथ साथ संवेदनशील जखाऊ बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह मछली पकड़ने के लिए भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है। पिछले लगभग 20 साल से यहाँ के लोग रेल सुविधाओं से वंचित हैं। भूकंप के कारण उन्होंने रेलवे लाइन खोदी थी तथा 8 किलोमीटर के हिस्से में रेलवे के द्वारा तैयारी कर ली थी। देशलपार के आगे भी यदि हम सैटेलाइट चित्र देखें तो कुछ हिस्सों में हमें मटेरियल दिखाई देगा, लेकिन उसके आगे कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। ये उल्लेखनीय है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर कच्छ का दौरा करते हैं तथा कच्छ को राज्य या केंद्र सरकार में स्थायी आधार पर मंत्री पद भी मिलता है। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। कच्छ आने वाले नेता दावा करते हैं कि करोड़ों के विकास कार्य हर बार हुए हैं, लेकिन ये रुके हुए काम जो रेलवे लाइन सहित अन्य हैं वे शुरू नहीं हो पाए हैं। कच्छ के जनप्रतिनिधि भी लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने में विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि रेलवे सहित केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले जो अगला बजट रहेगा उसमें इस अधूरे रेलवे लाइन के लिए राशि आवंटित कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसे बजट नहीं मिला। जब 2013-14 में इसके कार्य की शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार 3 बजटों तक इसको अच्छा फंड दिया गया। बीच के जो 6 छोटे स्टेशन हैं वह रेल सेवा से वंचित है। कच्छ के 10 तालुकों में से केवल गांधीधाम, भुज, अंजार और भचाऊ तालुकों को ही रेल सेवा मिली हुई है। अंजार और भचाऊ बीच में होने के कारण उन्हें रेल सेवा मिल गई है। बाकी प्रमुखों को भी रेलवे के अन्याय का सामना करना पड़ा है। नलिया
मांडवी, मुंद्रा, रापर और नखरताना दयापार तालुका आज़ादी के 70 साल के बाद भी वर्तमान में रेल सेवा से वंचित चल रहे हैं। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ा है। रेलवे का बुनियादी ढांचा न होने के कारण पर्यटन को यह काफ़ी प्रभावित कर रहा है। सरकार कच्छ में पर्यटकों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है और परिवहन सेवा केवल सड़क माध्यम से ही की जा रही है। कच्छ के कई पर्यटन स्थलों मांडवी बीच, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, माता माद आदि तक पहुंचने के लिए यात्रियों को भुज तक आना पड़ता है। इसके बाद बसों एवं निजी वाहनों का भारी भरकम किराए के रूप में चुकाकर सहारा लेना पड़ता है। सीमावर्ती संवेदनशील जिला होने के बावजूद रेलवे द्वारा उपेक्षित है। पास ही कच्छ में पाकिस्तान की सीमा और समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। इस जिले का महत्व और संवेदनशीलता इससे काफ़ी बढ़ जाती है। रेलवे सेना को हथियार और उपकरण पहुंचाने का सबसे आसान और कुशल साधन है, खासकर युद्ध और आपातकाल के समय। लेकिन अभी तक सीमा के पास का कोई भी इलाका वर्तमान में रेलवे से अछूता ही दिखाई दे रहा है। भुज नलिया का 101 किलोमीटर का जो बनाने का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का कार्य था, वह वर्तमान में रुका हुआ है, क्योंकि जो EPC मोड से किया जाना था कार्य, उसमें बीच में खटाई आ गई। वहीं दिसंबर 2020 में इस रेलवे लाइन के सामरिक और पर्यटन के महत्व को देखते हुए इसे बनाने हेतु रेलवे और रक्षा मंत्रालय के सौजन्य से बनाने के लिए पश्चिम रेलवे के द्वारा अनुरोध किया गया है, जिस पे अभी तक रेल मंत्रालय और सेना की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, इसलिए इसका बनना क्षेत्रवासियों के साथ साथ देश के लिए काफ़ी जरूरी है। वहीं वर्ष 2017 में भुज से देशलपार का जो 27 किलोमीटर सेक्शन तैयार हो चुका है, उस पर कोई भी रेलगाड़ी का आवागमन अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। वहीं हाल ही में करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर कोई मालगाड़ी भुज से देशलपार के लिए रवाना हुई तथा बेंटोनाइट खनिज जो क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है, उसकी 45 वैगन की एक रेक पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ से भरकर रवाना हुई है। इससे क्षेत्रवासियों में आशा का संचार हुआ है कि आने वाले समय में देशलपार से भुज के बीच में ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को थोड़ी दूरी तक तो रेल यात्रा करने का लाभ मिलेगा तथा यहाँ से वे आने वाले समय में पर्यटन स्थलों के लिए बसों व अन्य दूसरे वाहनों से जा सकते हैं। और इससे जो गेज कन्वर्जन कार्य रुका पड़ा हुआ है, इसकी दिशा में भी सकारात्मक कदम माना जा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी सामरिक महत्व वाली रेल लाइन है तथा इसका बनना देश एवं राज्य के हित में तो है ही, साथ ही क्षेत्रवासियों के हित में भी है। इसलिए इस रेलवे लाइन के बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय एवं रेलवे को सकारात्मक विचार करना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।